गया। उसके चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दरिंदों की फांसी पर देश में जश्न का माहौल है। निर्भया की मां ने फांसी पर खुशी जताई, कहा कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिल तो गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर महिलाओं ने गाना गाया कि हम हो गए कामयाब, तो किसी ने विक्ट्री साइन बनाया, किसी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। कई लोगों ने यह कहा कि अब एक संकल्प लेना होगा कि देश में कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी। 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से निर्भया के गुनहगारों की फांसी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश उल्लास से भरा हुआ है। लेकिन दोषियों की फांसी के बाद का अभी ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में चारों ही गुनहगारों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और अभी एक और खबर आई है कि किसी भी परिजन ने अभी तक शव को लेकर के दावा नहीं ठोका है। लिहाजा उम्मीद यह की जा रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर ही इन चारों का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आज सुबह से लेकर के अभी तक क्या हुआ ये आप समझिए। पिछले 7 घंटे में भोर में बिल्कुल 3 बजे चारों ही गुनहगारों को इनके सेल से निकाला गया। उसके बाद सेल से निकाल करके सबसे पहले इन्हें नहाने के लिए कहा गया, फिर इन्हें काले रंग का कपड़ा दिया गया। 3 ने कपड़ा पहना, चौथा विनय वहीं पर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं मुझे फांसी मत दो, मैं अपने किए की माफी मांगता हूं। और विनय ने यह भी कहा कि वो अभी जीना चाहता है क्योंकि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। लेकिन बलिया की तस्वीर आप देखें, निर्भया के गांव की तस्वीर है। मैं चुप होता हूं, आप देखें कि किस तरह से ढोल मजीरे नगाड़े बजा करके यहां पर जश्न का इजहार किया जा रहा है। आज के दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम हो गए कामयाब आज के दिन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 के फांसी घर में इन चारों ही गुनहगारों को फांसी दे दी गई। बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें भी आप देखिए। बलिया जहां पर छोटी छोटी बच्चियों ने निर्भया को याद किया और फांसी के बाद जम करके जश्न मनाया और ये कहा कि निर्भया आप तो चली गई, लेकिन हम सभी के लिए आपका जाना भी, आपका रहना भी, आपकी जिंदगी भी और आपको मिला इंसाफ भी एक अपने आप में नजीर है। कई सोशल एक्टिविस्ट जुटे। निर्भया के माँ बाप, निर्भया के जो माँ बाप के साथ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में उनका साथ दिया, वो लोग भी जुटे। सोशल एक्टिविस्ट के अलावा कई कानून के जानकार भी जुटे और देश पूरा झूम गया। आज सुबह अगर ये कहा जाए कि निर्भय सवेरा था तो शायद गलत नहीं होगा। सुबह 4 बजे दोषियों के लिए चाय मंगाई गई, हालांकि चाय पीने से इनकार कर दिया। सुबह 5:15 बजे दोषियों का सिर काले कपड़े से ढका गया। बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उसमें से विनय चीखता रहा, चिल्लाता रहा और फांसी के तख्त तक नहीं आया। लेकिन निर्भया की मां ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर और भी ज्यादा विश्वास पुख्ता होता है और बुलंद होता है। देर से ही सही लेकिन मेरी बच्ची को न्याय मिला है। आज का दिन बच्चियों के नाम है, आज का दिन आधी आबादी के नाम है, ऐसा कहना था निर्भया की मां का। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। दाईं तरफ की जो तस्वीर है निर्भया के मां के घर की यह बालकनी है, जहां पर आशा देवी हैं, बद्रीनाथ सिंह है यानी माँ बाप, इसके अलावा सीमा कुशवाहा जो कि निर्भया केस के वकील नहीं, उन्होंने पैरवी की आशा देवी की तरफ से। हालांकि बहुत जज्बाती अक्सर ही हो जाया करती हैं जब एपी सिंह की तरफ से कानूनी पैतरे चले गए। अंतिम दिन तक भी इस तरह के कानूनी पैतरे चले गए थे, लेकिन आज सुबह 3:15 बजे जब दोषियों को उठाया गया वहीं से काउंटडाउन शुरू हो गया। लगभग 3:45 बजे के आसपास दोषियों को नहाने के लिए कहा गया। 4 बजे के आसपास दोषियों के लिए चाय मंगाई गई। 5:15 बजे दोषियों का सिर काले कपड़े से ढका गया और उसके बाद फांसी के तख्ते तक लाया गया और ठीक उस जगह पर जो जगह मुकर्रर होती है वहां पर उन्हें खड़ा किया गया। पवन जल्लाद ने फिर उसके बाद उनके गर्दन में रस्सी बांधी और उसके बाद आकर के लीवर खींचा। लीवर खींचने के बाद उनका शरीर नीचे जो कुआं होता है यानी फांसी घर का जो कुआं होता है उसमें झूल गया। लगभग आधे घंटे तक यूं ही शरीर झूलता रहा। आधे घंटे के बाद डॉक्टर्स की टीम, इसके अलावा जो जेल अधीक्षक होते हैं,
जल्लाद, स्वीपर, ये सभी लोग कुएं के अंदर गए। डॉक्टर्स ने चारों ही गुनहगारों को मृत घोषित किया। उसके बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया और सुबह में 8 बजे यानी अब से लगभग 2.25 घंटे पहले तिहाड़ के गेट नंबर 4 से एम्बुलेंस के जरिए कॉरिडोर बनाया गया और एम्बुलेंस के जरिए 2 अलग अलग एम्बुलेंसेस के जरिए विनय, पवन, अक्षय और मुकेश का शव दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस स्थिति में, जबकि एक ऐसे वक्त में पूरा देश ये कह रहा है कि आज की तारीख निर्भया के लिए जानी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एक और बात कही जा रही है कि किस तरह से ये संकल्प लें कि तिहाड़ में चारों दुष्कर्मी फांसी पर तो लटका दिए गए, लेकिन आगे से महिलाओं की इज्जत और महिलाओं की अस्मत को लेकर के कोई अपराध, देश में कोई भी इस तरह का दुष्कर्म सामने नहीं आएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर लगातार तिहाड़ जेल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य नायर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य, आपके पास आते हुए सुबह के 10:15 बजे हुए हैं। 8 बजे का वो वक्त था जबकि दिल्ली में तिहाड़ जेल से चारों गुनहगारों का शव दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। क्या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है और क्या कोई परिजन आया है? जी, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अभी भी पोस्टमार्टम जो है कहीं न कहीं चल ही रहा है। 8:25 के आसपास था वक्त जब ये दोनों एम्बुलेंस निकले थे। वो हमारे सामने से ही कहीं न कहीं निकले हैं और उसके लाइव विजुअल भी हमने उस वक्त चलाए थे और इसके चलते ही वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचा है और अभी भी सुनने में आ रहा है कि जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। 5 डॉक्टरों की एक टीम है जो ये पोस्टमार्टम कर रही है और उस पोस्टमार्टम के बाद अभी तक यही देखना है कि क्या परिजन बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। जितनी याचिकाएं और जितनी कोशिशें परिजनों ने करी है इन चारों गुनहगारों की, उसके चलते उनको बॉडी तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि उतना ज्यादा सपोर्ट उन्होंने किया है, उनके लिए प्रोटेस्ट वगैरह भी किया है। तो पर उनको एक बॉन्ड जरूर साइन करना पड़ेगा जिसमें ये कहते हुए कि अगर वो अपना जो दोषी है उनके शव लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो। ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते वो उस बॉडी को लेकर, और उनको सीधा उनका अंतिम संस्कार करना होगा जल्दी से जल्दी। ठीक है आदित्य नायर, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन तिहाड़ जेल के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे आदित्य नायर। आदित्य, चूंकि छन के कई खबरें अंदर से आ रही हैं और देश जानना चाहता है, कई छोटी बड़ी जानकारी होती है जो कि अंदर से सूत्रों के हवाले से मिलती है। मुझे ये बताएं, चारों ही गुनहगारों की अंतिम इच्छा क्या थी? जब उन्हें चाय के लिए पूछा गया उनका चेहरा क्या कह रहा था? आपके सूत्र क्या बताते हैं? जब उन्हें काला कपड़ा पहनाया गया तब उनके शब्द क्या थे? क्या आखिर में उन्होंने अपने किए की माफी मांगी? आखिर में उनके शब्द क्या थे? विनय के बारे में बताया जा रहा है कि फांसी घर में ही लेट गया। डरे हुए ये चारों कह क्या रहे थे? जी, अगर जो सूत्रों के द्वारा हमें पता चल पा रहा है तो ये था कि जो अक्षय जो दोषी था वो ये चाहता था कि उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। वो पेंटिंग्स जो है कहीं ना कहीं बाजार में बेची जाए और उसका जो पैसा है वो उसके परिवार तक पहुंचे। वो उसकी अंतिम इच्छा थी। उसके अलावा मुकेश अपने तरफ से ये चाहता था कि वो एक बार अपने परिवार से मुलाकात कर पाए, एक बार अपने परिवार के साथ बैठ पाए, तो उसकी अंतिम इच्छा वो पूरी थी। पवन और विनय की अंतिम इच्छा के बारे में अभी तक हमारे पास सूत्रों के द्वारा कुछ बताई नहीं गई है। उसके अलावा जो एक खबर आई थी कि जब उनको चाय के बारे में पूछा गया तो वो रात भर क्योंकि जगे हुए थे, कहीं ना कहीं मन बेचैन था, तो इसके चलते ही चारों ने चाय नहीं पी। आदित्य नायर, 7.25 साल में इनकी अंदर की कमाई कितनी है? जी, अभी तक उस राशि का भी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। सिर्फ इतना पता है कि अक्षय ने कोई कुछ काम नहीं किया था अंदर जाने के बाद, तो उस वजह से जो कमाई है उसकी कोई भी कमाई नहीं है। मुकेश, विनय और पवन की ही कमाई है और वो ही तीनों कमाई उनके परिवार को पहुंचाई जाएगी। और जो बात ये हुई थी कि बीच में जब उनको वो तक ले जाया जा रहा था, तब जो व्यक्ति जो है
वहां लेट गया था और लेट के रोने लगा था, वो कहीं ना कहीं मुकेश था जो लेट के रोने लगा था। पवन पहले से ही वहां जाने के लिए ही इनकार कर रहा था और पवन को फिर कहीं ना कहीं थोड़ा शायद पुलिस कर्मियों ने उसको पुलिस कर्मियों को उसको खींच के ले जाना पड़ा और मुकेश जो है, मुकेश चलते चलते गिर गया और गिरने के पास वहीं लेटे लेटे वो रोने लगा और कहा, उसने कह दिया कि वो नहीं जाएगा। और वहां सिर्फ अक्षय और विनय थे जो दो लोग जो वहां तक पहुंचे और तक पहुंचने के बाद ही वो रोने शुरू हुए। चलिए ठीक है आदित्य नायर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपके पास लौट करके आएंगे हम और भी अपडेट हम लेंगे। और